हेलो एवरीवन, आज है पांडा सीरीज का डे 34। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे रोलिंग का कंसेप्ट। ठीक है, पिछले सेशन में हम लोग ने देखा था रिसैम्पलिंग और ग्रुपिंग प्लस रिसैम्पलिंग देखे थे। ठीक है, जहां पे हम लोग डेट वाइज हम लोग एवरेज सैलरी निकालते थे ग्रुप करके। ठीक है, आपको मंथली वाइज निकाल रहे थे हम लोग अच्छे से, फिर हम लोग वीकली निकाल रहे थे, ये सारा चीज देखे थे। अब यहाँ रोलिंग का मतलब क्या है, ये भी डेटा एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे अगर बाय द वे तुम्हें एक विंडो का साइज दिया जाए और 10 डेटा तुम्हारे पास है और हम बोले तुमको कि भाई आपको हर एक 3-3 डेटा का सम चाहिए। ठीक है, हर एक 3 डेटा का क्या चाहिए, सम चाहिए। जैसे मूव कर रहे हो आगे की ओर, तो हमें जो 3 डेटा मिला उसका सम दे दो, फिर आगे का 3 डेटा मिला उसका सम दो। दैट इज कॉल्ड द रोलिंग। रोलिंग का मतलब होता है कि फिक्स साइज का विंडो लेकर कैलकुलेशन करना। फिक्स साइज का विंडो लेकर क्या करना, कैलकुलेशन करना। एग्जांपल, डे 3 मूविंग एवरेज, ये भी आप निकाल सकते हो। डे 3 मूविंग एवरेज देखो यहाँ पे कैसे निकलता है, इसको समझो। यहाँ पे एक रोलिंग फंक्शन आता है, आप यूज करो और यहाँ पे विंडोज का साइज बता सकते हो कि आपको कितना दिन का गैप रखना है, विंडो कितना दिन का देना है, ये बताइए आप। ठीक है, और उस पर कौन सा अप्लाई करना, मीन अप्लाई करना, मैक्स अप्लाई करना, ये अप्लाई कर सकते हो। इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिए, इसको समझो। देखो मेरे पास डे 1 2 3 4 है, इसका सबका सेल है। अब यहाँ पे हम अगर इस फंक्शन को अपनाते हैं और अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे क्या विंडो 3 में, तो देखो पहला का वैल्यू एन दिया, क्यों? क्योंकि इसका विंडो 3 है और पहला वाला जो वैल्यू वो एक ही है ना। जब तक 3 डेटा नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है, विंडो का मतलब ये होता है। अब चलो यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितना आया, 200 आया। 200 भी जब 200 अगला दिन पे गया तभी भी 2 ही डेटा है, 3 डेटा नहीं मिला, तो विंडो तो हमने 3 सेट किया है, तो यहाँ नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो तो तीसरा डेटा इसको मिला, तो अब यहाँ पे देखो कि अब जाकर ये रोलिंग एवरेज ये निकालना क्या किया, शुरू किया। अब रोलिंग एवरेज कैसे निकाला, अब देखो ये 3 डेटा का सम किया होगा। ये जो 3 डेटा मिला लास्ट जो शुरू में चलते उसको 3 डेटा मिला, तो 300 प्लस 200, ठीक है, 500 प्लस 100 कितना हो गया, 600, और 600 बाई 3 एवरेज निकालना, तो नंबर बाई नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखो कितना आंसर आया, 200 आंसर आया ना। यहाँ पे देखो अब फिर से यहां से लेकर सुनो, अब एक डेटा को ऊपर छोड़ेगा, 100 को छोड़ देगा। अब वहां से फिर यहां तक आया, देखो तो 100 200 प्लस 300 500 प्लस 400 900, और 900 बाई 3 300। देखो अब यहाँ पे रोलिंग एवरेज यहाँ पे 300 आया। तो इस तरीका से रोलिंग का कंसेप्ट होता है। क्लियर है, मतलब मूविंग सम करना, मूविंग एवरेज निकालना एक सर्टेन विंडो को रखकर। क्लियर है, यहां पे हम लोग रोलिंग का कंसेप्ट लगाते हैं। अब यहां समझो, अब ये कॉमन रोलिंग फंक्शन कौन कौन होता है, जैसे सम फंक्शन है, यहाँ पे मैक्स फंक्शन है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन फंक्शन है, एसटीडी फंक्शन है। इस तरीका से इंपॉर्टेंट पैरामीटर को समझ जाओ। यहाँ पे आपको देना है रोलिंग, यहाँ विंडो का साइज आपको पास करना होगा, विंडो का साइज आपको पास करना होगा, और मिनिमम पीरियड भी आप पास कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मिनिमम पीरियड का मतलब होता है कि आपको कितना डेटा पे काम करवाना है, ये दो यहाँ पे। क्लियर है, और यहाँ पे मीन यहाँ पे कितना दिए, हम 3 दिए। अब यहाँ पे सॉरी मीन फंक्शन हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे देखो अब क्या है, विंडो मतलब कितने रिकॉर्ड्स, ठीक है, कितने रिकॉर्ड को सम करना है। मिनिमम पीरियड, मिनिमम डेटा चाहिए कैलकुलेशन के लिए, मिनिमम कितना डेटा चाहिए कैलकुलेशन के लिए, ये आप स्पेसिफाई करोगे वहां पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे वो आप स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितना डेटा मिनिमम चाहिए कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो, यहाँ पे मिनिमम पीरियड्स को क्या कर देते हैं, आप स्पेसिफाई करते हो। देखो इस सारा काम को समझने के लिए हम यहाँ पे डेटा का सेट लिए हैं, और इस डेटा के सेट को हम यहाँ पे कन्वर्ट भी कर लेते हैं डेट टाइम में, और डेट को हम इंडेक्स भी क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीका से हम इसको परफॉर्म कर लेते हैं आराम से। देखो यहाँ पे आ जाओ, आ गया मेरे पास। यहाँ पे हमने क्या किया है, कन्वर्ट टू डेट टाइम ये भी कर लिए हैं, सेट इंडेक्स भी कर लिए हैं। अब हम अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे डीएफ को क्या करवा लिए, प्रिंट करवा लो। देखो यहाँ पे जब यहाँ पे डीएफ प्रिंट हो गया है, अब यहाँ पे देखो आराम से मेरे पास आ जाएगा, डेटा फ्रेम बन के मेरे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम लेगा फर्स्ट टाइम क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे डेट है जिसको हम इंडेक्स बना लिए, और यहाँ पे डेट वाइज सेल। अब चाहते हैं हम इस पे रोलिंग लगाना। रोलिंग कैसे, मतलब समझो, यहाँ पे रोलिंग लगाने का मतलब हुआ कि आपको एक सर्टेन विंडो के हेल्प से आपको ये काम को करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं,
जो देखो तो यहाँ पे इस तरीका से हम यूज किए। देखो यहाँ रोलिंग एवरेज निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो सेल्स यहाँ पे आ रहा है आपके पास, सेल्स पे हम अप्लाई करेंगे। रोलिंग विंडो हमने कितना दिया है, 3 दिया है, और यहाँ पे हम मीन हम यहाँ पे उस पे अप्लाई कर रहे हैं, मीन फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एवरेज निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे प्रिंट हम इसके बाद अपने डेटा फ्रेम को कराएंगे, एक कॉलम और मेरे पास ऐड हुआ होगा हमारे डेटा फ्रेम में। देखो तो आ गया क्या? अब देखो यहाँ पे पहला 2 डेटा एन रखा, क्यों? क्योंकि आपके पास विंडो का जो साइज था वो कितना था, 3 था, तो उसको तो देगा नहीं। अब यहाँ देखो तो यहाँ पे 150 आगे आया। देखो ये 3 डेटा को जोड़ा होगा, देन उसका 3 से डिवाइड करने के बाद जो एवरेज आया वो रोलिंग एवरेज आपको दे दिया। फिर ये 3 डेटा को निकाला होगा, इसका जो दिया होगा वो आपको यहाँ पे निकाल के दे दिया। फिर ये 3 डेटा को दिया होगा, इसका जो निकाला होगा वो आपके पास यहाँ पे आपके लाकर दे दिया। इस तरीका से आप यहाँ पे एक विंडो का साइज स्पेसिफाई करके आप काम कर रहे हो, ठीक है। आप इस तरीका से आप सम करना है, सम निकाल लो, ठीक है। रोलिंग सम चाहिए तो रोलिंग सम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप अगर ऐसे अप्लाई करना चाहे तो इस तरीका से कर सकते हो। क्या हम करें भाई, तो हमें रोलिंग सम चाहिए, तो यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं सम का। फंक्शन अप्लाई कौन सा करेंगे, सम फंक्शन को क्या कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर आप मैक्स निकालना चाहो मैक्स भी अप्लाई कर सकते हो, रोलिंग मैक्स निकाल लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैक्स फंक्शन चाहो तो आप मैक्स फंक्शन में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इस डेटा फ्रेम को यहाँ पे प्रिंट ना कराकर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, क्लियर है। यहाँ पे हम इसको प्रिंट ना कराकर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं बाद में। जो फंक्शन हम अप्लाई कर दिए हैं उस बेसिस पे हम लोग इसको देखते हैं कि मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आ गया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शुरू का 2 डेटा का सबका पोजीशन क्या है, वैल्यू क्या आ रहा है, एन आ रहा है ना। यहाँ देखो सबका वैल्यू क्या आ रहा है, एन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे शुरू का 3 डेटा, देखो यहाँ पे देखो मैक्स हमने अप्लाई किया। शुरू का 3 डेटा में सबसे बड़ा कौन है, 200, यहाँ पे 200 आया। फिर यहां से लेके यहां तक में डेटा में सबसे बड़ा कौन है, 300, यहाँ पे कितना आया, 300 आया, ठीक है। फिर यहां से लेकर यहां तक में सबसे बड़ा डेटा कौन है, देखो यहाँ 400 आया। तो इस तरीका से जो विंडो का साइज स्पेसिफाई करोगे उस विंडो के बेसिस पे आपका ये कैलकुलेशन होगा। हम क्या निकाले, मेरे पास सेल्स के बेसिस पर, याद रखिएगा, रोलिंग एवरेज निकाले हैं, रोलिंग सम निकाले हैं, और यहाँ पे रोलिंग मैक्स निकाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है, डेट है। डेट को अगर इंडेक्स नहीं बनाइएगा आपको रिसैंपलिंग, रोलिंग, एक और कंसेप्ट आता है एक्सपेंडिंग का, समझे, वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको डेट कॉलम को सही करना होगा, क्योंकि आप एवरेज वगैरह डेट वाइज निकालना चाहते हो तो आपको ये काम को करना पड़ेगा। डेट तो आपको एक्चुअल डेट टाइप में रखना पड़ेगा, तब ना डेट को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से फिर हम लोग का काम होता है। तो डेट एक इंपॉर्टेंट चीज है, डेट को अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका रोलिंग, एक्सपेंडिंग, ये सब का कंसेप्ट काम नहीं कर पाएगा अच्छे से आपके डेटा फ्रेम के ऊपर। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीका से ये आपका रोलिंग का कंसेप्ट। हम सिंपल से यहाँ पे लिखे हुए हैं, फिक्स साइज का विंडो लेकर कैलकुलेशन करना, फिक्स साइज का विंडो लेकर कैलकुलेशन करना, ठीक है। जैसे 3 डेज मूविंग एवरेज हम यहाँ पे निकाले आराम से, 3 डेज का हम सम निकाल सकते हैं, मूविंग सम निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हर एक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे 3 दिन हुआ भाई मुझे सम दे दो, कह रहे हमें हर एक वीक का जैसे जैसे आगे बढ़ा, जैसे 7 दिन दे देंगे, विंडो का वैल्यू दे दिए 7, तो हमको टोटल 7 दिन का आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बाय द वे ऐसा करते हैं, इस तरीका से हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो अभी हम इस चीज को हम कमेंट बना दें, यहाँ पे हम कमेंट बना देते हैं, इसको भी हम कमेंट बनाते हैं, मैक्स को हटा देते हैं अभी और सम को हटा देते हैं। यहाँ पे विंडो का साइज हम कितना कर देते हैं, 4 कर देते हैं। क्या मेरा डेटा फ्रेम पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो शुरू का 3 डेटा नन रखा, क्योंकि जब तक उसको 4 डेटा नहीं मिलेगा एवरेज नहीं निकालेगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब ये चारों डेटा को सम करके बाई 4 करके उसका एवरेज यहाँ पे निकाल के दे दिया ना। अब फिर अगला बार जैसे ही आगे बढ़ेगा तो भाई उसको 4 मिल रहा है ना, बस एक डेटा को छोड़ेगा, पीछे वाला एक को छोड़ेगा, फिर आगे का 4 को निकालेगा, यहाँ पे रोलिंग करके फिर उसका देखो आगे का एवरेज निकाल दिया। इस तरीका से हमें पता चल रहा है कि आगे का किस तरह से पैटर्न चल रहा है, पैटर्न वगैरह पता करने में हम लोग के काम आता है, क्लियर है। तो आपको रोलिंग का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, किस तरीका से रोलिंग होता है और क्या पर्पस है इसका, ठीक है। तो एक पैटर्न से आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो आप लगा सकते हो, विंडो बेसिस पे कैलकुलेशन करना तो आप इसको लगा लो आराम से, क्लियर है। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीका से ये रोलिंग होता है और काम करता है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।